हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हमारे पास है क्लास 12th भौतिक विज्ञान का पेपर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है क्योंकि ये 2019 का जो पेपर है इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस बार बोर्ड में आएंगे। तो पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आज के पेपर में ये आपको पता चल जाएगा कि आपको पेपर कैसे मिलने वाला है और पेपर में आपको क्वेश्चन कैसे मिलने, क्वेश्चन कैसे करने हैं और कौन से क्वेश्चन आएंगे, उसमें जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन पहले देखेंगे तो पहला हमें ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है इस बार सिलेबस से हट गया है तो इसको आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यह भी सिलेबस से हट गया, ध्रुवण कोड भी हट गया है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एक व्हीटस्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा धारामापी का प्रतिरोध आरता बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। इसका सही आंसर जो होगा वो R/4 होगा। अगला दिया हुआ है ये इसमें इतना धारा वोल्टेज इतना होता है और उसके बाद इसमें हमें शक्ति क्षय बताना है। तो शक्ति क्षय इसमें कितना होगा, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर आएगा वो 5 वाट आएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है प्रकाश वैद्युत प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा आपतित प्रकाश के निरोधी विभव V के बीच खींचे गए ग्राफ की ढाल। तो यहाँ पे क्या आंसर क्या सही होगा, H/E। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। यहाँ पे कह रहा है एक नाभिक में ये व्यक्त करता है कण W क्या है। तो कण W यहाँ पे न्यूट्रॉन है 0N1। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन है तो यहाँ पे न्यूट्रॉन ऐसे लगा देंगे। ये सबको आपको हल कर लेना है। फिर उसके बाद आपको इंग्लिश में पेपर मिलेगा, सबको आपको सीधे छोड़ के सीधे खंड बा पे आ जाना है। खंड बा पे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक एक नंबर के मिलेंगे। अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। अवतल लेंस का प्रथम फोकस यानी जिससे प्रकाश किरणें होके मतलब जिस बिंदु से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हो, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है धारा की दिशा क्या होनी चाहिए। यदि इसमें कह रहा है AB की ओर धारा मान में वृद्धि हो रही, प्रेरित धारा अगर इस दिशा में है तो धारा की दिशा क्या होगी, इसके विपरीत होगी। अगला यहाँ पे दिया है कि ये कार्बन प्रतिरोध हट गया तो इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। वाटहीन धारा भी हट गई है, आपको इसको बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कह रहा है 10,000 एंगस्ट्रॉन की चुंबकीय क्षेत्र में किसमें आती है। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर जो अवरक्त क्षेत्र होना चाहिए। फिर अगला कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है। कला संबद्ध स्रोत ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमें सीधे फिर से इंग्लिश में पूरा मिलेगा, ये सब छोड़ के आना है सीधे खंडसा पे। खंडसा में हमें क्या मिलेगा, एक यहाँ पे यंग के प्रयोग का न्यूमेरिकल मिला है, न्यूमेरिकल हमें सॉल्व कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद फिर से एक न्यूमेरिकल मिला है, ये दोनों न्यूमेरिकल ही है तो इन दोनों को आपको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद कह रहा है दिए गए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है, तो दोनों में है आप दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे स्वप्रेरण की सूत्र लिखना है, स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र लिखना है, 2 नंबर का है, परिभाषा भी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज बीच के समीकरण इतना है तो हमें ये सॉल्व करना है। इतदाय के बीच कालांतर शक्ति क्षय, शक्ति क्षय तो आपका हट चुका है, सॉरी यहाँ पे शक्ति गुणांक घटा है तो शक्ति क्षय आपको करना है P बराबर VRMS इंटू IRMS, यही आपको सॉल्व कर लेना और इसका जो कलांतर होगा 30 अंश होगा। अगला दिया हुआ है यहाँ पे फिर से आप खंड दा पे आपको सीधे आ जाना है। यहाँ पे हमें कह रहा है एक ये चित्र दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा ही बोर्ड में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको सवाल कह रहा है K1 K2 है, संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। इसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैं अगली वीडियो में आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का बता दूंगा, तो उसको आपको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद खगोलीय दूरदर्शी यानी अपवर्तिदर्शी या किरण आरेख बनाना, आवर्धन क्षमता का सूत्र निगमन करता है और अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी पर बन रहा हो तब प्रतिबिंब आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो वो निकालना है। 3 नंबर क्वेश्चन है। फिर इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1 कुछ धारा भेज जाती है, R2 उतने ही समय में धारा प्रवाहित की जाती है, दोनों में ये हमें सिद्ध करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद अगला हमें यहाँ पे दिया है आयाम मॉड्यूली संसूचन ब्लॉक चित्र की सहायता से, आपका हट चुका है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल फिर से आ गया तो ये वाला भी आपको सॉल्व कर लेना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे फिर से छोड़ के सब आपको आ जाने हैं सीधे यहाँ पे, तो ये विस्थापन धारा है ये भी हट चुका है तो इसको भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये भी हट चुका है, यहाँ पे गेट है, गेट पूरा हट चुका है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ चित्रानुसार 4 बिंदु इतने इतने हैं, ये भुजा वाले वर्ग के कोणों पर स्थित है। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, निकाय की कुल स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है और के ऊपर परिणामी बल यानी इस पर परिणामी बल ज्ञात करना है। इसके कारण निकालेंगे, इसके कारण निकालेंगे, इसके कारण, तो तीनों को जोड़ लेंगे वही हमारा परिणामी बल होगा। अगला एक विभवमापी इतना इतना जोड़ा गया है E1 पे, तो एक स्विच है विभवमापी की विभव प्रवणता ज्ञात करनी है, तो ये आपको सॉल्व कर लेना, अथवा में है। तो उसके बाद यहाँ पे फिर से हमें
फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ईएमएफ ज्ञात करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, क्या क्या ज्ञात करना है। स्विच एस को बंद कर दिया जाता है तब विस्थापित के कारण सहित बताना है। फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया है, फोटान की तरंग दैर्घ्य इतना। सेकंड पेपर से क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। फोटान की गतिज ऊर्जा का अनुपात इतना दिया, प्लैंक कांस्टेंट, और ये सी प्रकाश की चाल है। अगला दिया हुआ है, कह रहा है एक धारामापी का 50 ओम पूरे प्रतिबंध इतना स्केल दर्शाता है, हमें इसका क्या ज्ञात करना है, कितनी लंबाई के शंट की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले यहाँ से आर निकालेंगे, एस बराबर आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू जी से यहाँ पे निकालेंगे यस, और ये आर बराबर रो एल बाई ए। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यल निकालेंगे, बाकी सब में दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगला दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा पेपर पलटेंगे और उसके बाद लास्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एम्पियर का परिपथीय नियम दिया, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। मैंने इसका आपको डेरिवेशन भी पूरा करा दिया, ये भी पूरा कराया हुआ है, दोनों का डेरिवेशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा एक यहाँ पे अधिकतम बलाघूर्ण ज्ञात करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अथवा में ये दिया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे नाभ के संलयन, नाभ के विखंडन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हर साल लगभग पूछा गया है। फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अब हमें फिर से 5 नंबर का मिल रहा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये आपको हट गया, बिल्कुल भी सॉल्व मत कीजिएगा। यहाँ पे उत्क्रम अभिनत का और जेनर डायोड हट गया है, तो यहाँ पे इतना महेश नहीं सॉल्व करना, जबकि उत्क्रम अभिनत यानी पश्च अभिनत है। अगला दिया हुआ है, यहाँ पे एक प्रिंट से इतना प्रकाश गुजरने वाले, ये बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल है और बहुत ही ज़्यादा 5 नंबर में इसका वेटेज दे दिए हैं, तो आपको सॉल्व कर लेना है इसे। फिर अथवा में दिया हुआ है, ये भी कह रहा है पतली विवर्तन हमें कुल मिला के हल करना है। उसके बाद यहाँ पे ये सब क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। दोस्तों ये पेपर जो था आपने देखा इंपॉर्टेंट था, और जो मैंने सिलेबस से कट गया वो भी मैंने कटा दिया, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसका PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो बिल्कुल भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।